गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे आर्ट्स क्लास स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे, जिसमें 11th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग जानेंगे। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी के द्वारा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या बात कही गई है और क्या क्या है। देखते हैं। चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत यानी प्रारंभिक समाज। हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। इसी क्रम में हमने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है और आप लोग इसी के अनुसार इस चैप्टर को जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रारंभिक समाज। इसी का एक विषय लिया गया है समय की शुरुआत। समय की शुरुआत कहने का अर्थात यहाँ पे ये है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है, मानव इतिहास में कैसे आया, मानव का जन्म कैसे हुआ, क्या सही में मानव पहले जानवर हुआ करते थे, बाद में वो अपने इस अस्तित्व में आए हैं, आधुनिक मानव की तरह दिखना चालू किए हैं। आइए हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से सारी बातों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो समय की शुरुआत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानव का जन्म कैसे हुआ है। तो इसमें हम लोग को बताया गया है कि मानव का जो जन्म हुआ है वो एक क्रमिक विकास के द्वारा हुआ है। क्रमिक विकास, मानव डायरेक्ट आधुनिक मानव की तरह दिखना नहीं चालू हुआ है, उसका एक क्रमिक विकास हुआ है। और वो क्रमिक विकास कैसा था, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए देखते हैं। मानव का क्रमिक विकास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या क्या साक्ष्य मिला है मानव के क्रमिक विकास में। तो सबसे पहला साक्ष्य हमारे सामने ये आता है कि मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज कैसे हुई, क्यों हुई। तो देखते हैं मानव प्रजाति के जीवाश्मों की खोज। यहाँ पे एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे प्रजाति। इसका मतलब क्या हुआ? प्रजाति का मतलब यहाँ पे ये निकलता है कि एक नर और एक मादा जब मिलके अपनी अगली पीढ़ी का निर्माण करते हैं, एक श्रृंखला तैयार करते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रजाति। क्या सभी जीव ऐसा करते हैं? इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद आप लोग देख रहे होंगे एक शब्द और जीवाश्म। जीवाश्म का खोज का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो जीवाश्म के खोज का यहाँ पे ये अर्थ निकल रहा है कि मानव के अवशेष मिले हैं या फिर जानवर के अवशेष मिले हैं, जिस चीज से हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग पहले कैसे दिखते थे, हम लोग का खान पान क्या था। यही सब चीज हम लोग को पता चलता है मानव के प्रजाति के जीवाश्मों की खोज से। अब आगे क्या मिलता है हम लोग को इसी में? जर्मनी में एक जगह है नियंडर घाटी। वहां पे जब उत्खनन कार्य चल रहा था, तो उत्खनन कार्य के समय मजदूरों को वहां से एक खोपड़ी मिला। वो खोपड़ी मिला तो उसको वहां के करीबी वैज्ञानिक हरमन साफहोसे जी के पास वो खोपड़ी भेजा गया और उन्होंने उनकी जांच की और उन्होंने बताया कि मानव का खोपड़ी इससे बिल्कुल भिन्न है। ये मानव की खोपड़ी नहीं है, ये प्राचीन मानव की खोपड़ी है जो आधुनिक मानव से बिल्कुल भिन्न दिखता है। तो उन्होंने बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो हम लोग से बिल्कुल भिन्न दिखते थे, ना हमारे तरह जीवन जीते थे, ना हमारे तरह खाना खाते थे। ये कैसे पता चला? तो जर्मनी के नियंडर घाटी से हम लोग को एक खोपड़ी मिला, उसी से हरमन साफहोसे ने हम लोग को ये सारी बातें बताई। ठीक उसी प्रकार एक वैज्ञानिक हैं जो पुस्तक लिख रहे थे 1859 ईस्वी में। उन्होंने अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के द्वारा बताया कि मानव की उत्पत्ति जानवरों से ही हुई है। हम लोग का जो आधुनिक मानव का जो ढांचा है वो पूर्वज के जानवर से मिलता जुलता है। इसीलिए इन्होंने अपनी पुस्तक के द्वारा हमें यह बताने का कोशिश किया कि मानव की उत्पत्ति जानवरों से ही हुई है। नाम याद रखिएगा, 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने बताया अपनी पुस्तक के माध्यम से। जब इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी तो पहले ही दिन 1250 पुस्तक बिक गई। चलिए आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ है, मानव अस्तित्व में कैसे आया। क्या मानव जानवर की तरह जी रहा था प्राचीन काल में? तो बिल्कुल सही बात है, मानव पहले जानवर की तरह ही जी रहा था। हम लोग का जो भी पूर्वज थे वो ना तो सही से खा रहे थे, ना सही से रह पा रहे थे, ना सही से अपने अंगों का यूज कर पा रहे थे। मानव के क्रमिक विकास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राइमेट। ये मानव की एक प्रजाति है। प्राइमेट मानव की एक प्रजाति है
जो अस्तित्व में 360 लाख वर्ष पहले आई थी। प्राइमेट मानव अस्तित्व में आने के साथ साथ अपने ढांचा को सुधार रहा था। कब से? तो 360 लाख वर्ष पहले से। देखते हैं कि प्राइमेट मानव क्या क्या कह रहा है और क्या क्या कहना चाहता है, इसका अवशेष। प्राइमेट मानव आया 360 लाख वर्ष पहले। उसके बाद जस्ट इसी के बाद आता है हम लोग का अगला पूर्वज, जिसको हम लोग होमिनोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनोइड कहते हैं। होमिनोइड के नाम से जानते हैं, और ये अस्तित्व में 240 लाख वर्ष पहले आया है। इसका अस्तित्व में आने से क्या पता चलता है हमें कि मानव अपनी आकृति को लेके, अपनी खान पान को लेके, अपनी रहन सहन को लेके थोड़ा बदलाव ला चुका है अपने अंदर। फिर देखते हैं इसी के साथ साथ समय बीतता गया और फिर आया होमिनिड। मानव के इतिहास में अगला पूर्वज आया होमिनिड। होमिनिड 56 लाख वर्ष पहले आया है। 56 लाख वर्ष पहले आने के बाद जब ये होमिनिड प्रजाति अपने अस्तित्व में आया तो ये दो पार्ट में बढ़ चुका था, जो आधुनिक मानव का रूप लेने वाला था। यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा तो आप लोग अच्छे से उतारिए और इसको कंप्लीट कीजिए, फिर अगले भाग को हम लोग देखेंगे। आप लोगों ने उसे अच्छे से कवर कर लिया होगा, तो आइए हम लोग उसके अगले भाग को देखते हैं। क्या क्या बदलाव आया था मानव में, हमारे पूर्वज में क्या क्या बदलाव आया था, ये आपके सामने है। तीनों मानव की प्रजाति का, हमारे पूर्वज का जो लिखे हैं उसको देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। मानव प्रजाति में सबसे पहले हमारे सामने 360 लाख वर्ष पहले प्राइमेट आया था, अभी मैंने बताया था आप लोगों को। तो प्राइमेट मानव कैसा दिखता था, क्या रंग रूप था उसका, क्या आकार था उसका, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं प्राइमेट मानव जो अभी आधुनिक मानव से बिल्कुल भिन्न था। कैसे भिन्न था? तो उनका जो शरीर का आकार था वो काफी बड़ा हुआ करता था, दांत बड़े आते थे और वो चौपाया थे, यानी वो 4 पैरों पे चलते थे। वो हाथ का यूज करना या इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, वो चौपाया थे, 4 पैरों से चलते थे। प्राइमेट मानव 360 लाख वर्ष पहले जब अस्तित्व में आया तो वो अपनी प्रारंभिक जगह से, जहां वो रहते थे, वहां से बाहर निकलना चालू किए। वो अपने लक्षण के कारण, देखिए उसका लक्षण क्या है। तो सबसे पहले कॉमन लक्षण आता है कि प्राइमेट मानव माता के गर्भ से ही जन्म लेते थे। हम लोग इसीलिए उनको अपना पूर्वज भी मानते हैं कि क्योंकि वो माता के गर्भ से ही जन्म लेते थे, लंबे समय तक रहते थे माता के गर्भ में। दूसरा देखते हैं, वो स्तनपायी प्राणी हुआ करते थे। स्तनपायी प्राणी होने का अर्थात ये है कि वो अपनी माता का ही दूध पीते थे, और जैसे अभी हम लोग रहते हैं, इसीलिए हम लोग उसको अपना पूर्वज भी मान रहे हैं। तीसरा देखते हैं, दांतों का भिन्नता। उनके जो दांत हुआ करते थे वो काफी भिन्न आकार के थे, बड़े बड़े होते थे और काफी नुकीली यानी धारदार थे, जो मांस को चीरने फाड़ने में कार्य करते थे, यूज होता था उनकी दांतों का। प्राइमेट मानव बताएं आप लोगों की कि बहुत हम लोग से भिन्न था, उनका शरीर का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, एक आदि मानव के जैसा, एक राक्षस के आकार का हुआ करता था। और उनके पूरे शरीर पे बाल भी हुए करते थे, पूरे शरीर पे, जो उनको वस्त्र का काम करते थे। हर एक मौसम में उनका, मौसम के अनुसार उन्हें बचाते थे या फिर ठंड में उन्हें बचाते थे, वो वस्त्र का काम करते थे। ये था प्राइमेट मानव का लक्षण। अब आगे चलते हैं, अगला पूर्वज जो हमारा आया है उसका नाम है होमिनोइड। क्या नाम है? होमिनोइड। होमिनोइड अस्तित्व में 240 लाख वर्ष पहले आया था, और होमिनोइड अपने पूर्वज यानी प्राइमेट से काफी बदलाव यानी काफी चेंजिंग लेके अस्तित्व में आया था। आइए देखते हैं क्या क्या लक्षण है इनका और क्या क्या चेंजिंग हुआ था प्राइमेट मानव से इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहला, अभी भी इनके पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे,
अभी बाल आना बंद नहीं हुआ था। नॉर्मली हम लोग का भी पूरा शरीर पे बाल आता है, बट वो छोटा छोटा रहता है, वो वैसा नहीं आता जैसे उस टाइम आता था। वो बड़े बड़े बाल हुआ करते थे पूरे शरीर पे। तो होमिनोइड प्रजाति के भी पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना कि प्राइमेट मानव के पूंछ हुआ करते थे, और होमिनिड मानव अपना पूंछ को खो चुका था, यानी अब इनके पास पूंछ नहीं होता था, ये बिना पूंछ के चल रहे थे, और ये अभी भी 4 पैर पे ही चल रहे थे। इनमें एक ही लक्षण अंतर पाया गया है, जो पूंछ गायब होने का, बाकी सारा चीज लगभग सेम ही है। थोड़ा सा और चेंजिंग आया है कि ये अब खुले में जाना पसंद करते थे, अपनी जो गुफा वगैरह में रहते थे वहां से ये शिकार करने के लिए बाहर आने लगे, और एक दूसरे के भरोसे नहीं, खुद अपने लिए शिकार ये लोग करना चालू कर दिए थे। अब देखते हैं इसका अगला पीढ़ी आया होमिनिड। क्या आया? होमिनिड। होमिनिड में काफी सारा बदलाव आया, काफी सारा लक्षण लेके आया। होमिनिड अस्तित्व में आज से 64 लाख वर्ष पहले ही आ चुका था, लेकिन ये अस्तित्व में आने में इसको टाइम लगा, जिसके कारण हम लोग इसको 56 लाख वर्ष पहले बोलते हैं कि 56 लाख वर्ष पहले ये अस्तित्व में आया है। तो होमिनिड अपने साथ साथ क्या लक्षण लेके आया, क्या चेंजिंग लेके आया, इसको हम लोग जानेंगे। तो होमिनिड अपने साथ साथ लक्षण ये लेके आया कि सबसे पहले ये 2 पैर पे चलने में सक्षम हो चुका था, यानी हमारे जो पूर्वज थे प्राइमेट, वो 2 पैर पे चलने में सक्षम नहीं थे। अगला होमिनॉइड, ये भी 2 पैर पे चलने में सक्षम नहीं थे, लेकिन हमारे जो तीसरे पूर्वज आए होमिनिड, ये 2 पैर पे चलने में सक्षम हो चुके थे। अब ये 2 पैर पे चल रहे हैं, तो अब इनका जो 2 पैर, यानी जो तभी 2 पैर का काम करता था, वो 2 हाथ में बदल चुका है, यानी अब हम लोग हाथ का यूज करना चालू कर दिए हैं। हाथ का यूज क्या क्या चीज में कर सकते हैं? तो सबसे पहला अपना सुरक्षा के लिए औजार बनाएगा मानव। क्या बनाएगा? औजार बनाएगा। उसके बाद शिकार करने में इन लोग को काफी सुविधा होगी, काफी मदद मिलेगी हाथ से शिकार करने में। तो ये लोग 2 पैर पे चलने में सक्षम हो गया था, दोनों हाथ इनका स्वतंत्र हो चुका था, और हाथ से औजार बनाने और पकड़ने में सक्षम हो चुके थे ये लोग। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हाँ, तो अभी जो क्लास हो रहा था, ये क्लास था 11th का आर्ट्स क्लास था। और बच्चों, आप लोग क्या करेंगे ना, इन जो ये नोट है ना, अच्छे तरीके से आप लोग लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप इसको एक चैप्टर बाय चैप्टर करके इसको कंप्लीट करते जाएंगे। और हमारे जो टीचर हैं उनका नाम है अमित सर, और अमित सर आपको पूरा हिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट होगा आप उसके बारे में डिटेल्स कीजिए। और जिनको भी आर्ट्स अगर पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, तो आप लोग ना, एक नंबर है, आप उसको नंबर आपके बोर्ड पे लिख रहे हैं, और इस पे आप ना अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम लिख करके मैसेज करेंगे। देन हो सकेगा तो हम लोग इसमें लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉल कर देना है, या फिर आप मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे। एक ग्रुप आपके लिए क्रिएट कर दिया जाएगा, और उसी से अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करना, लिंक हमारा बनाया जाएगा, लिंक को भेजा जाएगा और पढ़ाई शुरू हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ये अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और ये एक बात और भी है कि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, नए लोग अगर देखेंगे तो। दूसरा बात ये कि जितने भी स्टूडेंट हैं, इनको लाइक जरूर करना है, कमेंट करना है। और यहीं पे हमारा क्लास समाप्त होता है, और आप मुझे जानते ही हैं। ठीक है।